23 करोड़ 75 लाख जब आ गए, तो बीइंग बीकॉम सीए एस्पिरेंट एमबीए फाइनेंस, तो पहले ख्याल क्या आया कि I know how hard I've worked to earn it, so I think it's gonna be very wise कि मैं उस पैसे को कैसे खर्च करता हूँ और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे, फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे? घर वाले भी बहुत खुश थे। घर वाले इंदौर में थे, घर पे देख रहे थे वो तो। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दे कीप रिमाइंडिंग मी ऑफ नॉट फॉरगेटिंग माय प्रोसेस कि हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको इनफैक्ट उतना ही नहीं डबल करना है मेहनत। एंड सिंस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट योर यू बीइंग द लीडर इन केकेआर, अभी इस वक्त पे शायद से आप हो सकते हो, तो आपका किस तरह का लीडरशिप स्टाइल रहता है, आपका अप्रोच क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द टीम एज एन ऑलराउंडर? हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट रूल इन आईपीएल? 23 का 2023 आईपीएल में मैं इंजर्ड था और इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ही मैं खेला। अगर आप 4 ओवर के बॉलर नहीं हो तो फिर आपको लगेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल खराब है। आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ व्हाट बेन स्टोक्स डज फॉर हिज टीम। रजनीकांत सर के आप फैन हो, उनसे आप मिले हो, शाहरुख खान सर से तो आप 4 साल से मिल रहे होगे, जब उनसे मिले और क्या एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करोगे थोड़ा सा? आप तो ऑब्वियसली ऐसे स्टार स्टक रहते हैं जब उनके सामने बैठते हैं तो, बट वो इतना आपको कंफर्टेबल कर देते, इतना एक एटमॉस्फेयर को लाइट कर देते कि यू एंड अप ओपनिंग अप टू देम। आई वुड वांट टू प्ले अंडर एमएस धोनी फॉर श्योर। उसमें हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी मेरा रिसेंट फेवरेट्स में से है। कभी थॉट आता है कि व्हाट इफ यू वुड हैव जॉइंड डेलॉइट? वेंकी भाई, वेलकम टू जेएसएस, कैसे हो भाई? गुड गुड, थैंक यू। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ये सोच रहा था कि ये 23 करोड़ 75 लाख जब आ गए, तो बीइंग बीकॉम सीए एस्पिरेंट एमबीए फाइनेंस, तो पहले ख्याल क्या आया कि इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, टैक्स कितना कटेगा? नहीं नहीं, टैक्स तो मैं टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ, कंट्री का लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मोर ओवर मैं आई वर्क विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो मुझे इट्स माय ड्यूटी टू पे द टैक्सेस। बट हाँ, जो रिमेनिंग मनी है माय इन्वेस्टमेंट्स विल बी सॉर्टेड एंड एट द सेम टाइम आई नो हाउ हार्ड आई वर्क टू अर्न इट, सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वाइज कि मैं उस पैसे को कैसे खर्च करता हूँ और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। ट्रू, बट जोक्स अपार्ट, आई वाज वेरी हैप्पी वेंकी भाई। जब मैं आपसे पहली बार मिला था ना, मैं बड़ा नर्वस था जब एमपीएल में हम मिले थे, एंड यू मेड मी सो कंफर्टेबल अराउंड यू। और अभी भी जब हम बात कर रहे थे तो आपने फिर से वही, और कैसा है, क्या हाल है, ये मतलब आपकी वो एल्डर ब्रदर वाली वाइब है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी कोई अचीवमेंट है। जब मैं ऑक्शन देख रहा था और मैंने सूरज भाई को भी मैसेज किया था, मैं कहा यार इतनी खुशी हो रही है ना कि क्या बताऊं। बहुत अच्छा लगा था वेंकी भाई। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे, फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे? आपके तो रिएक्शन सबने देख ही लिए थे ऑनलाइन, सब लोग, बहुत सारी वीडियोस हमने देखी थी, बट फैमिली का रिएक्शन कैसा था? Obviously, they were all happy. We for any Indian cricketer, ये 23 crores is a big amount. और ऑन टॉप ऑफ इट आपको वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसी टीम में खेलने के लिए जिससे आप खेले हो इतने साल। तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता है। और जब मैं ऑक्शन देख रहा था तो मैं तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि बिड रुक क्यों नहीं रही है। एट द सेम टाइम आई वाज सो हैप्पी टू सी कि दो टीमें मेरे लिए इतना रिगरसली जा रही हैं, स्पेशली केकेआर इतना भरोसा दिखा रही है। सो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। और घर वाले भी बहुत खुश थे। घर वाले इंदौर में थे, घर पे देख रहे थे वो तो। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, बट अगेन दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट with a lot of money you always, there is this added pressure on you to deliver, and they keep reminding me of not forgetting my process कि हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको इनफैक्ट उतना ही नहीं डबल करना है मेहनत। एंड ट्राई एंड प्रूव दैट दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट। एंड कभी थॉट आता है कि व्हाट इफ यू वुड हैव जॉइंड डेलॉइट, क्या होता? सोचते हो इस बारे में? नहीं, मैं मतलब मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, वट एवर इट इज इन लाइफ, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मुझे क्योंकि जब मैं उस पॉइंट पे डिसीजन लेता हूँ तो मैं बहुत सोच के लेता हूँ डिसीजन कि मुझे यू नो क्या करना है। अगर मैंने किया तो उसका अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। और दोनों को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए एक इंसान में। लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो बड़े डिसीजन हार्श भी हो सकते हैं। इट कुड हैव बीन द अदर वे, आई वुड हैव बीन वर्किंग एट डिलॉयट। हो सकता है मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता,
but I would have been happy for sure. I know because if I have made a decision, then उसके पीछे काफी critical thinking रही होगी. तो अगर वो भी होता है तो हाँ, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है. What if not this? What if not? तो there's no regret of not joining. But yeah, I think it's a good decision so far. ऑफ कोर्स गुड डिसीजन भाई, करोड़ कमाने में फिर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, जो भी है। और वेंकी भाई, अब जैसे आप प्रैक्टिकल बहुत हो आप, और हर जगह देखा है मैंने, बात जितनी की है, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो जो आपकी लीडरशिप स्टाइल भी है, एंड सिंस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट योर यू बीइंग द लीडर इन केकेआर, अभी इस वक्त पे शायद से आप हो सकते हो या राणे भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट सिंस यू आर इन द लीडरशिप पूल, तो व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप? बिकॉज यू हैव वर्कड विद, यू हैव प्लेड अंडर रोहित शर्मा, एंड देन यू हैव प्लेड अंडर ब्रेंडन मैकलम, उनकी लीडरशिप स्टाइल देखी, ओवेन मॉर्गन, गौतम गंभीर। तो आपका किस तरह का लीडरशिप स्टाइल रहता है, आपका अप्रोच क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द टीम? I think as a leader, it's extremely important to make everyone feel that they are a part of this team and they want to play for you. So at the end of the day, as a leader, आपके पास एक decision making authority होती है, जो कि हो सकता है बहुत प्लेयर्स के पास ना हो. तो अगर आपके पास वो अथॉरिटी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे प्लेयर्स आपके लिए खेलें और आपकी टीम के लिए खेलें. उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना, उनको इतना कंफर्ट देना, तो ये एक लीडर की फर्स्ट ड्यूटी है. टू make everyone feel that this is their team and whatever they do, whatever is happening in the team is for the good of the team. और दूसरा, आई थिंक आई बिलीव अ लॉट इन लीडरशिप बाय एग्जांपल. देखिए, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट जरूर है, बट वन सेकेंड, सॉरी, या आई एम सो सॉरी. क्रिकेट बिकॉज एक टीम स्पोर्ट है, बट आई थिंक इंडिविजुअल स्किल सेट्स पे बना है ये स्पोर्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअली आपके पास क्या स्किल सेट है, और उस स्किल सेट को आप टीम की जीत में कैसे यूज करते हैं. तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं बीइंग अ कैप्टन, आई डोंट फॉरगेट दैट आई एम अ बैटर एंड अ बॉलर. मैं मेरे मेरे स्किल सेट पे भी उतना ध्यान दूं, एंड द मोर आई डू दैट, आई थिंक इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द टीम. And since we're talking about batting and bowling both, so as an all-rounder, how do you see the impact of impact rule in IPL? Because उसकी वजह से we as a fan, probably we can say कि हम specialist batsmen और bowlers ज्यादा देखते हैं, all-rounders का जो performance है वो इतना देखने को नहीं मिलता है और flourish नहीं हो पाता इतना ज्यादा. तो how do you see that? हाँ, लाइट ऑफ कर दे प्लीज. सो अभी क्या, थोड़े टाइम के लिए घर आता हूँ ना, तो सब चलता रहता है. नहीं है, सो continue. आई थिंक with the coming of impact player, it is very important to understand that this is a strategic move. ये ऑलराउंडर्स के इम्पैक्ट को कर्व करने के लिए तो नहीं बना. मतलब मैं तो नहीं बोल सकता ऐसा, क्योंकि 2023 आईपीएल में मैं इंजर्ड था, और इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ही मैं खेला, बिकॉज आई बैटेड एंड देन आई सैट आउट. बट या, विथ रिगार्ड्स टू ऑलराउंडर्स, आई थिंक कैप्टन को एक एक्स्ट्रा एज देता है वो. अब आप स्मार्टली सोच सकते हो कि मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाऊं कि एक्स्ट्रा बॉलर खिलाऊं. और जो ऑनेस्ट ट्रूथ ये है कि अगर आप 4 ओवर के बॉलर नहीं हो, तो फिर आपको लगेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल खराब है. इफ यू नो व्हाट आई मीन, मतलब आपका ऑलराउंडर स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं 4 ओवर डाल सकता हूँ टीम के लिए. आंड्रे रसल को या हार्दिक पांड्या को या सुनील नारायण को तो फर्क नहीं पड़ा इम्पैक्ट प्लेयर रूल से. दे आर बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ. सो gives you all the more reason to be the perfect all-rounder for your team. And if not anything, then it is motivating all the bowlers to brushen up their I mean all the all-rounders to brushen up both their skill set in order to be more effective for the team. तो मैं And मतलब और इम्पैक्ट प्लेयर का हम देख ही रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बैटिंग में ही ज्यादा रन बने, बट आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके उसको भी चेंज कर सकते हो. true, fair enough. And who's been your favorite all-rounder जिनके अराउंड आपने गेम बिल्ड किया, उनको देख के लगा कि यार मुझे भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करनी है? Is there anyone? मतलब ऐसा ऐसा तो कोई नहीं इंडिविजुअल है, बट आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ व्हाट बेन स्टोक्स डज फॉर हिज टीम. नो हाउ, कितना मल्टी डायमेंशनल एसेट है वो टीम के लिए. मतलब थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग ही नहीं करते हैं वो. बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं. वेरी एक्सेप्शनल फील्डर.
good leader. I think that is perfect definition of an all-rounder. एंड कमिंग ऑन टू अ लिटिल लाइटर पार्ट, रजनीकांत सर के आप फैन हो, उनसे आप मिले हो। शाहरुख खान सर से तो आप 4 साल से मिल रहे होगे। कौन कौन से एनेक्डोट्स थे जो जहन में रह गए आपके दिमाग में जब उनसे मिले, और क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो शेयर करोगे थोड़ा सा आप? क्योंकि मैं तो अभी तक तो कहाँ ही मिल पाया हूँ, शायद ही मिल पाऊंगा कभी। नहीं, मिलोगे मिलोगे जरूर। ऐसे ऐसे कोई पर्टिकुलर मेरे को एनेक्डोट्स याद नहीं, बट दोनों जो सुपरस्टार्स ही हैं ऑब्वियसली, उनकी कॉमन बात यह है कि ह्यूमिलिटी जो रहती है, इतना हम्बल हैं वो, और दे नो हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन। आप भले ही मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, बट द वे दे हैंडल्ड मी, ऐसा लग रहा था कि वी नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दे मेड सो मच, दे मेड मी सो मच कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। और ये आई थिंक एक हॉलमार्क होता है इन इन सुपरस्टार्स का, कि जो एटमॉस्फेयर को इतना लाइट कर देते हैं, दे विल नॉट मेक द एटमॉस्फेयर अबाउट देम, rather they will try to build a conversation around you and try to know you, and then probably give examples about उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया, क्या अंडरस्टैंड किया। नो, इट्स वेरी इजी कि किसी से बात करते हो बोलना कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बट उन लोगों की एक इतनी खास बात है कि कॉन्वर्जेशन को कभी उनके बारे में नहीं रखते हैं, हमेशा चाहते हैं कि सामने वाले से भी सीखें। दैट इंक्विजिटिवनेस उनमें हमेशा रहता है, एंड इन टर्न जो वो इंस्पायर करते हैं आपको। आप तो ऑब्वियसली ऐसे स्टार स्टक रहते हैं जब उनके सामने बैठते हैं, तो बट वो इतना आपको कंफर्टेबल कर देते, इतना एक एक एटमॉस्फेयर को लाइट कर देते कि यू एंड अप ओपनिंग अप टू देम, एंड उसी से आप आदमी को ट्रूली पहचान सकते हो ना, जब आप भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला आदमी भी कंफर्टेबल हो, और फिर जो कॉन्वर्सेशन होती है उसी से आई थिंक यू गेट टू नो ईच अदर मोर। वाह। वेंकी भाई, इफ यू हैड अ चांस टू हैव योर ओन आईपीएल फ्रेंचाइज, ठीक है, उसका नाम क्या रखते हैं आप? एंड आपकी ड्रीम 11 कैसी दिखती है वहां पर, ड्रीम टीम? इफ आई हैड चांस, ऑब्वियसली मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ की कोई आईपीएल टीम नहीं है। आई वुड लव टू हैव अ टीम फ्रॉम इंदौर। नो, इंदौर के इंदौर के क्या ही हो सकते हैं टीम का नाम? इंदौरी बादशाह और समथिंग लाइक दैट। आई कुड कॉल देम, या, बादशाह ऑफ इंदौर। और ओके, 11 बताओ, आपकी ड्रीम 11 कैसी होगी, ड्रीम टीम की? आई वुड वांट टू प्ले अंडर एम एस धोनी फॉर श्योर उसमें, एंड आई वुड हैव इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मैं बताता हूँ वो 11 प्लेयर। मैं तो हाँ। रहूंगा ही उसमें। एम एस धोनी विल बी देयर। आई वुड वांट टू हैव रजत पाटीदार with me बस। anytime, on any given day. And so, because Ruturaj Gaikwad is also one of my favorite players, he would also find himself. Um, चार हो गए, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह। हार्दिक पांड्या, एंड नीतीश कुमार रेड्डी। मेरा रिसेंट फेवरेट्स में से है। he would make it into that team. And coming to the bowlers, I think वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ऑब्वियसली वो रहेंगे, और इनके साथ फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के बिना कोई 11 नहीं बन सकता। जसप्रीत बुमराह रहेंगे, एंड आई वुड लव टू हैव पैट कमिंस इन माय टीम। लव ओके, दैट गाय, अमेजिंग लीडरशिप बॉलर, बोला अमेजिंग। राइट रखोगे उसमें? हाँ, नहीं, एम एस धोनी के होते हुए तो क्या ही फिर। क्या ही है, फिर तो टेंशन लेने बट की या, जरूरत ही नहीं। एंड 11 हो गए। ऑल्सो मेरी टीम में रिटायर हो गए हैं, बट मैं डीजे ब्रावो को रखना चाहूंगा। डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, 12 प्लेयर हाँ, इंपैक्ट प्लेयर एक साथ में। करेक्ट। ओके, जाने से पहले एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा, जल्दी जल्दी, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं। इंदौर का स्ट्रीट फूड या फिर साउथ इंडियन फूड? साउथ इंडियन फूड। ओके, क्रिकेट फील्ड और एकेडमिक क्लासरूम? क्रिकेट फील्ड। बैटिंग और बॉलिंग? ये आपने पहले भी नहीं दिया था आंसर। दे इसका जवाब दे नहीं सकता। बोथ। यार, बोथ। रीडिंग अ बुक और कुकिंग फूड? आई नो बोथ आर योर हॉबीज। कुकिंग फूड। व्हाट डू यू लाइक टू कुक जनरली? आई लाइक टू बेक मोर रादर देन कुकिंग। एनिवर्सरी पे केक भी खुद ही काटोगे, बनाओगे, काटोगे, हाँ?
हाँ, सोच सकता हूँ इस बारे में। मुझे एक्चुअली बेकिंग ज्यादा पसंद है। ओके। एंड बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग टारगेट्स? चेजिंग टारगेट्स। एंड स्कोरिंग 100 और 5? फाइफर। आपने मतलब बोल ही दिया ना, बॉलिंग। Scoring 100 तो I've done quite a few times, but fifer is बैटिंग more और बॉलिंग में special. फिर ऐसा हो जाता है ना कि आप कह सकते हो कि थोड़ा चलो, बट वो एनीवे। एक अलग फीलिंग है, हाँ, फाइफर ये तो लेना। थोड़ा मुश्किल मिलता है, तो ये तो हम्म। है। फिर टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड टिल नाउ? आर अश्विन। ओके। एज अ लेफ्टी मतलब आपको बहुत ज्यादा मुश्किल थी वैसे वाला कि वो ही इज ऑलरेडी वेरी थ्रेटनिंग फॉर लेफ्टी? Yeah, I mean, he's got a lot of tricks up his sleeve. So, a very smart bowler, who understands कि एक बैट्समैन को कैसे ट्रैप किया जा सकता है. ओके। वन बॉलर फ्रॉम द पास्ट यू वुड लव टू हैव फेस्ड? Um, Shane Warne. बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर टिल नाउ? Uh, I played under a lot of captains, KL Rahul, Shreyas, Rohit Sharma. But if I had to pick one, I would pick ex Madhya Pradesh Ranji captain Aditya Srivastav. He's one of the most smartest brains I've seen in cricket. He's not famous among the Indian cricket, but he's a serious contender for the best captain I've ever played under. So not a lot of people know him, but Aditya Srivastava, and also I liked Owen Morgan's captaincy. Okay. And since you are good with numbers, do you remember how many 50s you scored in your first IPL season? Yeah, तीन चार बनाए थे. I really don't remember, but I scored 50. 1, 2, 3, 4 half centuries I think. मेरे को लगा था तीन ना बोल दो, आप चार ही हैं, चलो। तीन वेन्यू या, मैंने हर वेन्यू पे बनाया था, ये मेरे को याद था. हाँ। एंड वन हॉबी ऑफ योर्स विच पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट? Hmm. Uh, I actually I love driving actually. Love driving a lot. ओह, कहीं Not a- लॉन्ग जाते रहते Yeah, हो? I mean I like to, no, even in the city I prefer to drive. I don't prefer anyone else to drive my car. So ओके। I like to drive. ओके। एंड वन बैड हैबिट of yours, I mean, maybe one habit of yours which your wife doesn't like? A lot of them actually. But I'm very lazy, extremely lazy. ये She गिलास यहाँ doesn't से like how lazy I am. यहाँ, ऐसा वाला सीन होता है क्या कि पानी का गिलास उठा के रख दो? नहीं, वो इतना नहीं होता, बट हाँ मैं मतलब जैसे आप ही का ले लो. सूरज has been after me. हाँ मैं कल करता हूँ, हाँ मैं कल करता हूँ. I've been pushing it. Most of it is because of my schedule. But then अभी relaxing time है, but still I feel tired and lazy, and then there are hundreds of things to do now. So I kind of I'm just a little bad with scheduling and managing this. ओके, अब सूरज भाई का नाम लिया तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सूरज भाई और आपके जो फिटनेस ट्रेनर है वो सब बोल देते, सूरज भाई इनके न्यूट्रिशनिस्ट है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, फॉर एवरीवन, एंड इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कि भाई आज कुछ भी खा सकता है पूरा दिन, कुछ भी खाओ, कोई बात नहीं, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो पूरा चीट डे क्या होगा आपका? पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जब वो बोलता है कि आज कुछ भी, पहले तो ऐसे बोलता नहीं है. पर जब आप इतना डिसिप्लिन फॉलो करके फिर वन फाइन डे वो बोलता है जो मर्जी है वो खा लो, तो आपका शरीर ही उसको पहले एक्सेप्ट नहीं करता है. यू टेंड टू अगेन गो बैक टू नॉर्मल गुड फूड दैट यू आर ईटिंग. ये बहुत रेयर चीजें होती है, बट या इफ आई वाज गिवन अ चीट डे, मुझे एक्चुअली वो बहुत पसंद है अपना फ्रेंच फ्राइज खाना, मुझे बहुत पसंद आता है. एंड ये पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा. बट आई डोंट ईट देम वेरी ऑफन. या most of my cravings are desserts. I like anything that has a lot of chocolate in it. Chocolate brownies and chocolate cakes, pastries is something that I really really like. वैसे तो बहुत ही रेयर ये ऑफ डेज होते हैं, जब कभी कभी होते हैं तो आई ट्राई अ फ्यू डेलिकेसीज डेजर्ट्स में. सूरज भाई देख लो, बाकी आप
पता ही है, बाकी तो आप बेक भी कर सकते हो खुद भी मन करे तो। दैट इज एक्चुअली गुड। अगर आप बेक कर रहे हो आपको पता है कि क्वांटिटी कितना रखना है, क्या हेल्दी है क्या नहीं है, सो आई थिंक एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू नो द करेक्ट डाइटिंग एंड इम्प्रॉपर डाइटिंग। आपके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है तो आपको बताता है कि कम खाना डाइटिंग नहीं होता है, सही चीज खाना, सही मात्रा में खाना। और हम खाना भी अपने मन के लिए खाते हैं, सो इट्स ओके टू सेटिस्फाई आवर माइंड आल्सो समटाइम्स, बट यू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। अगर आप अवेयर हैं देन यू आर डूइंग गुड। और यही एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। न्यूट्रिशनिस्ट का सिर्फ ये काम नहीं है बताना कि कब खाना है क्या खाना है, बस टाइम टेबल देना उसका काम नहीं है। एंड आई थिंक सूरज इज वेरी गुड एट यू नो हैविंग दैट इमोशनल कनेक्ट। प्रोफेशनल कनेक्शन तो है ही, बट एक इमोशनल कनेक्ट भी रहता है उसका उसके क्लाइंट्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच वेंकी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका मैंने ज्यादा ही ले लिया थोड़ा सा, लेकिन इतना तो छोटे भाई के लिए इतना तो अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ही। थैंक यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी, एक तो मैंने डिले किया, दूसरा दिस इज अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन आई नो, but I'll try and make it up next time whenever we meet. We'll probably have a longer conversation, I promise. Our meeting is also due, Done, आपको done, definitely. पता। बट Thank you, थैंक thank you. यू Cheers, वेंकी। bye bye.